जैसा कि आपको पिछले पार्ट्स में दिखाया था कि मैंने इसके अंदर पेपर लगाना था, वो मैंने पेपर लगा दिया और जहाँ पर वो था उसे क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा पेंट जिसका उतर गया था वो भी कर दिए। अब ये देखें कि ये मुकम्मल तैयार है और इसके नीचे जो है ना वो पेपर लगाया हुआ है ताकि अगर वायर वगैरह उतरे तो वो नीचे से जाकर बॉडी को ना लगे। तो अगर आप घर में अपना सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो ये सबसे इजी आसान वे है। और उसके बाद ये इसका ऊपर वाला कवर पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इस कवर को लगाऊंगा। अगर आपने निशान लगाया तो वो भी इजी है, अदरवाइज़ अगर आप देखें यहाँ पर LCD 1 और LCD 2 लिखा हुआ है, यानी कि पहला कनेक्ट इधर लगेगा दूसरा इधर लगेगा। इसी तरह आप उधर भी देखेंगे तो उधर भी ऐसे ही है। अब क्योंकि ये लगा हुआ है पहले से तो आप मैंने निशान लगाया वो सबसे इजी रहता है लगाने के लिए। तो मैं आपको मुकम्मल सोलर सिस्टम जो सस्ते पैसों में लगता है वो सारा बना करना आपको वन बाय वन हर स्टेप बताऊंगा। अब मैं इसको फिट करने लगा हूँ। लो जी, ये फिट हो गया है। मकसद बनाने का ये है कि आप खुद से बगैर किसी इलेक्ट्रिशियन के जो है ना वो आप कनेक्शन कर सकें। ये बाद में खोलेंगे, यहाँ से एक पेच होता है, खोल के यहाँ से ऊपर से कनेक्शन करेंगे। अब ये मुकम्मल है। और अब ये देखें, ये 2 पेच हैं जिसका हम निशान लगाएंगे कि इसको लगाना की तरह। लगाते वक्त हम ये सोचेंगे, आपको दिखाते हैं किस दीवार पर लगाना। ये मेरे ऑलरेडी एक सोलर सिस्टम मैंने लगाया हुआ है, लेकिन ये कम पावर का है, सिंटेक्स का लगा हुआ है। तो मैं इधर अब ये सिस्टम लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको इतना ऊंचा रखना है कि बच्चों की पहुँच से ऊपर हो और ज़्यादा ऊंचाई से ना हो ताकि फ़िटिंग करने में मुश्किल ना हो। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि ठीक रहेगा। इस दीवार पर निशान लगा कर ड्रिल से सुराख करते हैं, फिर ये इन्वर्टर लगाते हैं। ये वाला ये बॉक्स जो है ना इसके अंदर सोलर की मैं लगाऊंगा। ये तकरीबन इसकी कीमत जो है वो 1550 रुपये है इस लेवल की मदद से। और ये जो ड्रिल मशीन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ड्रिल मशीन है जिसकी मदद से मैंने सुराख किए हैं। और ये वैक्यूम क्लीनर्स है, जो डस्ट वगैरह उड़ती है वो इसके थ्रू मैं क्लीन करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो हमारा काम पहुंचा है कि हमने इसको लगा दिया है। पहले आपको इसको खोल कर चेक करवाया। अब ये ऊपर आप देखें कि यहाँ पर 2 पेच लगाए हैं ड्रिल की मदद से और इसको लगा दिया। अभी इसको कोई कनेक्शन नहीं किया। ये बनाने का मकसद ये है कि आप घर में खुद बना सको सोलर सिस्टम। ये वो मैंने बॉक्स लगाया, इसका एक पेच इधर किया है और एक इधर किया है और ये इसको लगा दिया। ये इसके करीब लगाने का मकसद ये होता है कि यहाँ से हम सोलर की तार इधर ग्रिप में लगाएंगे और जितना करीब लगाएंगे उतनी कम तार हमारी यहाँ से लगेगी। ये इसके नीचे कभी नहीं लगाना, क्योंकि अगर इसमें कोई आग वगैरह लगती है तो वो इसके ऊपर असर ना हो, ये आपने याद रखना है। ये ऑलरेडी मेरा सिस्टम एक चल रहा है UPS सिस्टम के थ्रू, तो मैं इसको अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहा जब तक ये प्रोजेक्ट मेरा जो है ना फिनिश नहीं होता। तो अभी यहाँ तक मेरा काम पहुँच गया है कि मैंने क्या किया है कि इन्वर्टर भी लगा दिया है और साथ उसके कंट्रोलर जो जिसमें हम ग्रिप वगैरह लगाएंगे, सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, वो इसके अंदर लगाएंगे। अब ये देखें कि हम यहाँ तक आ गए हैं। ये 6 mm की तार डाली है और ये GM कंपनी की है। 6 mm इसकी पूरी गेज होती है। इसके ऊपर जो प्लास्टिक होती है वो भी अच्छी होती है। अब देखें, लोग जो आपका जो सोलर इंस्टॉलर होता है वो ये चीज़ नहीं लगाता, ये मस्ट लगाना चाहिए। ये देखें, ये लगाया है। इसके बिना आप कभी भी ये मत लगाएं। तो अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एक नेगेटिव तार आएगी, एक पॉजिटिव तार आएगी, जिसमें 300 के करीब वोल्टेज होंगे और इसको इंतहाई एहतियात से आपने लगाना। आप ऊपर से अभी कनेक्शन ना करें, सिर्फ आप नीचे से कनेक्शन करें। मैं यहाँ पर ग्रिप लगा रहा हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगा। अब इसके ऊपर मैं जो चढ़ाने वाला है वो भी दिखाता हूँ और जिसकी मदद से मैं लगाता हूँ। ये देखें, ये हमारा है जो हम इसके ऊपर लगाएंगे और लगाएंगे किसकी मदद से, इसकी मदद से। तो चलें फिर लगाते हैं। देखें कि लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव है इधर नीचे, यहाँ पर नेगेटिव है, पॉजिटिव। आपने पॉजिटिव के नीचे ही पॉजिटिव लगानी है। मैंने मीटर से चेक किया है, इससे ही नीचे लगानी है।
अब ये देखिए, ये वायर थोड़ी सी यहाँ पर रोल सी होगी, मैंने काटी नहीं क्योंकि ये बड़ी एक्सपेंसिव है, मैं चाहता हूँ कि ये सही रहे। अभी सिर्फ हमने ये पीवी यानी कि सोलर का करंट इधर दे दिया, जब इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ से जो करंट है यहाँ से होता हुआ अब इसको सोलर को देंगे। चलिए अब अगली तारें लगाता हूँ मैं। फाइनली हमारा जो ये देसी जो इन्वर्टर है ये चल पड़ा, लेकिन मुझे फॉल्ट मिला कि एंटर बटन इधर लिखा है, ये डाउन की जगह पर एंटर बटन है, ये अप है और ये डाउन। ये आप चेक कर लें, सेटिंग की तो तब पता चला। अब देखिए इंतहाई सिंपल है। कभी भी 6 mm, ये GM कंपनी की तार है, बहुत अच्छी है। GM या TJ 6 mm से नीचे वायर कभी भी DC पर ना लगाएं। और ये जो 750-800 रुपये का मैंने ख़रीदा है, ये 700 का ख़रीदा है। एक बंदे से मैंने पता किया था टॉमसन का, तो वो मुझे 4500 रुपये मांग रहा था। अब आप सोचें कि इतने एक्सपेंसिव, तो ये मैंने चीप ख़रीदे हैं। ये 32 एम्पेयर का है, ये भी 32 एम्पेयर का। इतना ज़्यादा लोड तो होता नहीं है। तो ये देखें, और प्रॉपर ये क्रीम टूल से प्रॉपर क्रीम करके लगी हुई है। अब ये मैंने बोर्ड बंद करना है। अब इसमें अगर कोई और ग्रेपर की ज़रूरत पड़ी तो वो लगा कर इसको बंद करेंगे। ये पूरा जो ये बोर्ड है ना, ये मुझे 1550 का मिला है। और ये जो तार है ये 270 रुपये गज़ है, सिंगल तार एक, तो तकरीबन 12,000 रुपये की तार लग गई है। ये कंपनी कुछ मुझे पसंद नहीं है। इसको जब मैंने छीला तो इसकी केज हल्की है, ये सतनत ही है, ठीक है। तो इसके यहाँ पर आप देखें क्रीम किया हुआ है, इधर भी क्रीम किया हुआ है। तो इस तरह करके ये इन्वर्टर में लगा दिए, ये आप देख लें, बहुत इजी कनेक्शन है, कोई वावड़ा शावड़ा मैंने नहीं दिया। चलाया आज सारा दिन 4:30 तक जो है ना ये चलता रहा है। तो मैंने इसको बंद करना था, मैं चाह रहा था कि आपको ये दिखा दूं कि कहा कि आप इजी ऊपर से तार लाकर सीरीज़ में सारी प्लेटें लगानी, इसमें लगा देना ग्रिप, एक जो एक्सटेंशन है वो खोल कर रखनी है, जब फाइनल हो जाए फिर वो लगानी, ताकि DC करंट बहुत ख़तरनाक होता है, इसको हाथ नहीं लगाना। उसके बाद ये सीधा PV में दे देना है, उसके बाद करंट इससे ले लेना। जब लेना है तो यहाँ पर आपने ग्रिप ज़रूर लगाना है। इसको ऑफ रखें, जब चाहना इसको ऊपर करेंगे ये ऑन होगा, तो नीचे करेंगे ऑन होगा। ऊपर करने पर ऑन है, नीचे करने से ऑफ है। तो बकाया भी ये मेरे जो सारा सिस्टम, मुझे बोर्ड खोला हुआ है, ये सारी मैंने आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग करनी है इसकी। तो जस्ट इसको आज लगा कर चेक किया है, सिर्फ इसकी आप ये देख लें ये तारें, और तकरीबन 29,000 रुपये मेरे इस इन्वर्टर पर लगे हैं। तो आप देखें कि इस पर मेरा पूरा घर का लोड, फ्रिज, तकरीबन 700-800 वाट जो है ना पूरे घर इस पर चलता रहा है सारा दिन। 4:30 पर सोलर ने जवाब दे दिया। उसके बाद फिर आप बैटरी सिस्टम देखेंगे, ये बैकअप साथ लगाएंगे जी। इसके बारे में भी कभी मैं बताऊंगा आपको।